पिछले जन्म में हम एक दूसरे को बेहद चाहते थे, लेकिन जात पात की ऊंच नीच की वजह से हमारे माता पिता इस रिश्ते पर राजी नहीं थे। चूँकि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, इसलिए हमने एक साधु से मुलाकात करने का फैसला किया जो दुनिया तबाह कर गारों में रहता था। एक दूसरे को पाने का एक ही तरीका था कि हम उस साधु से मुलाकात करें, इसलिए हम बड़ी मुश्किल से साधु तक पहुँचे और अपनी कथा बयान की। वो तो शायद पहली मुंतज़िर था, फ़ौरन राज़ी हो गया। उसने कहा, तुम लोगों का विवाह ज़रूर होगा, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त होगी। वो ये कि विवाह के बाद फ़ौरन तुम अपनी पत्नी को कुछ दिनों के लिए हमारे पास इस गार में छोड़ना है, और जो पहला बच्चा होगा वो भी मेरे हवाले करना है। हम चूँकि इश्क में पागल हो चुके थे, इसलिए साधु की हर शर्त मानने पर फ़ौरन राज़ी हो गए। उसके बाद साधु ने हमें जो मंत्र बताया उसे सुनकर हम दोनों साकत रह गए। उसने हमें बताया हमें 7 ऐसे बच्चों को उसके हवाले करना है जो 1 साल से कम उम्र के हों, क्योंकि विवाह के लिए जो अमल करना है उसमें 7 बच्चों का खून इस्तेमाल होगा, तभी वो अमल कामयाब हो सकेगा। यार मान जाओ प्लीज़, क्यों ज़िद कर रहे हो? मैंने कुमार को कायल करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह नहीं मान रहा था। बात दरअसल ये थी कि हम दोस्तों ने शहर से बहुत दूर एक ऐसे जंगल में जाने का प्रोग्राम बनाया था जिसके बारे में मशहूर था कि जो भी इस जंगल में जाता है वो ज़िंदा वापस नहीं आता। हम 4 दोस्त यानी मैं, राहुल, कुमार, महेश और विक्रम। महेश और विक्रम दोनों भाई थे और दोनों एक दूसरे से बेतकल्लुफ़ भी थे। हम सबको सैर व तफरीह का बहुत शौक़ था, खासकर ऐसे मकामात जहां हम लोग कभी जाना पसंद ना करें। महेश हम सब में सबसे ज़्यादा बुज़दिल था। वो हमें वहां जाने से रोक रहा था, लेकिन वो हमारी ज़िद्दी तबीयत से वाकिफ़ था। जो चीज़ एक दफ़ा हमारे जहन में समा जाए उससे हटना हमें किसी सूरत गवारा नहीं होता था, और उसकी वजह से हम कई दफ़ा नुकसान भी उठा चुके थे। महेश अक्सर इस तरह के प्रोग्राम से दूर रहा करता था। उसे हमारी तरह घूमने का कोई ख़ास शौक़ नहीं था। हम उसे अपने साथ ज़बरदस्ती ले जाते। वो और विक्रम अमीर वालदैन के चश्मो चिराग थे, जबकि हम मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते थे। इसके बावजूद हमारी दोस्ती मिसाली थी। हमारे दरमियान माली ऊंच नीच मौजूद नहीं थी। वो मुश्किल वक्त में भी सबकी बहुत मदद करता था। विक्रम भी खुले दिल का मालिक था। शहर से दूर उस जंगल में जाने का प्लान भी मेरा ही था, जिससे सिवाय महेश के सब ने इत्तेफाक किया था, और अब उसको राज़ी करने का मसला दरपेश था। चूँकि उस जंगल के बारे में अजीब व गरीब बातें मशहूर थीं, इसलिए वो किसी सूरत हमारे साथ जाने पर राज़ी नहीं था। अब हमारे पास आखिरी हथियार था। मैंने उसी को आजमाने का फ़ैसला किया। तो फिर तुमने तय कर लिया कि तुम हमारे साथ नहीं जाओगे? मैंने उससे पूछा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। शायद तुम हम पर यह साबित करना चाहते हो कि तुम बहुत अमीर वालिदैन के बेटे हो और हमारे साथ जाने से तुम्हारी शान में कमी आएगी। तो ठीक है दोस्त, लेकिन विक्रम की भी खुशी है कि खैर हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। मैंने ये सब इंतहा पर पहुंचे हुए कहा और धीरे से विक्रम को आंख मारी तो वो मुस्कुराने लगा। हस्बे तवक्का महेश फ़ौरन तड़प गया और एक दुख और अफसोस भरी नज़र हम पर डाली और जाने के लिए तैयार हो गया। याहू! हमने मिलकर नारा बुलंद किया तो महेश धीरे से मुस्कुराने लगा। अगले दिन सुबह सवेरे हम जाने के लिए तैयार थे। सारा सामान उस जीप में रखा जो महेश के अपने इस्तेमाल में थी। फिर अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गए। तकरीबन आधे से ज़्यादा दिन के सफ़र करने के बाद हमें जंगल के आसार नजर आना शुरू हो गए तो हमारे जोश में इजाफा हो गया, जबकि महेश बिल्कुल खामोश था। कुमार ने उसको छेड़ते हुए कहा, क्यों सजनों, काहरी परेशानी है? तुसी उस जंगल नू डरंदे हो? फिक्र न करो, साढ़े होंदियां किसी दी जरूरत नहीं तो हाथ भी लावन। हम सब ये सुनकर मुस्कुराने लगे। मैंने जीप की रफ्तार मजीद तेज़ की। जल्द ही हम जंगल के नज़दीक पहुंच गए। जंगल के बाहर एक बहुत बड़ा बोर्ड अवेजा था जिस पर लोगों को उस जंगल में जाने से खबरदार किया गया था। महेश उस बोर्ड को पढ़ के मजीद परेशान हो गया, जबकि हमारे जोश में कई गुना इजाफा हो गया। महेश के बहुत रोकने के बावजूद हम जंगल में दाखिल हो गए। जंगल अभी इतना ज़्यादा घना नहीं था, आगे का हमें कुछ मालूम नहीं था। एक जगह मुंतखब करके मैंने जीप रोक दी और ज़रूरी सामान उठाकर सब बाहर निकल आए। सबसे पहले तो हमने खेमे लगाए, उसके बाद खाने पर टूट पड़े। चूँकि रात होने वाली थी इसलिए हमने फ़िलहाल आराम करने और सुबह जंगल में घूमने का इरादा करके सो गए। पहली रात तो खैरियत से गुजर गई। सुबह हमने महेश का काफ़ी मजाक उड़ाया कि वो यूं ही खौफजदा हो रहा था, वरना हकीकत में ऐसी कोई बात नहीं। सुबह की रोशनी में हर चीज़ वाज़ेह हो गई थी। इतना हसीन जंगल हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था। फितरी मनाज़र जा बजा बिखरे पड़े थे। उस वक्त हम नहीं जानते थे कि दिन में इतना दिलकश नजर आने वाला जंगल रात को कितना भयानक हो जाता है। उसका अंदाज़ा हमें आने वाली रात में हुआ। दिन भर की थकन की वजह से हम जल्दी खाना खाकर सो गए। रात का न जाने कौन सा पहर था कि दूर से आने वाले शोर से मेरी आंख खुल गई, जबकि बाकी दोस्त बेखबर सोए हुए थे। मेरी छठी इसने मुझे खतरे से आगाह कर दिया। मैंने फ़ौरन सबको जगाया और खेमे से बाहर आकर जो मंजर देखा वो हमारी रूह फना कर देने के लिए काफ़ी था।
बहुत से जंगली हाथों में नेज़ा लिए हमारी तरफ भागे चले आ रहे थे। हमारा उनसे बच निकलना नामुमकिन था। अगर हम उनके हाथ आ जाते तो भागो, सब जीप की तरफ भागो, वरना वो हमें नहीं छोड़ेंगे। ये विक्रम की आवाज़ थी। हम सब भागकर जीप में सवार हो गए। मैंने फ़ौरन से पेशतर जीप स्टार्ट कर ली। वो हमारे बहुत नज़दीक आ गए थे। मैं बदहवासी में जीप भगाने लगा। उनका शोर बहुत नज़दीक आता जा रहा था। मैं ख़तरनाक हद तक तेज़ ड्राइविंग करने लगा। सब दोस्त बदहवास थे और महेश की तो सबसे बुरी हालत थी। जंगल का कच्चा रास्ता कहाँ जा रहा था मुझे कुछ पता ना था। मैं बस उन जंगलियों की पहुँच से दूर जाने में लगा हुआ था और उसमें खासी हद तक कामयाब भी हो रहा था, क्योंकि उन जंगलियों का शोर अब सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने मुड़कर देखा तो वो वाकई कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। मैंने भगवान का शुक्र अदा किया और सब दोस्तों को देखा तो उनके चेहरे पर भी खासी हद तक इत्मीनान था, जबकि महेश फट पड़ा। मैंने मना किया था ना इस जंगल में ना हो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक ना सुनी। अब भुगतो, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। भगवान करे आज की रात किसी तरह गुजर जाए, फिर मैं तुम लोगों के साथ कभी नहीं आऊँगा। मैंने एक निस्बतन महफूज जगह देखकर जीप रोक दी और सब नीचे उतर पड़े। यहाँ पर इक्का दुक्का दरख्त थे और झाड़ियाँ भी बहुत कम तादाद में थीं। हमने रात यहीं बसर करने का इरादा कर लिया। एक मोटे दरख्त के नीचे बिस्तर बिछाकर हम सब लेट गए। मोहतात नज़रों से देखते हुए अचानक मेरी नज़र एक दरख्त की खोह पर पड़ी और वहीं जम उस दरख्त की खोह से बहुत बड़ी तादाद में कीड़े मकोड़े निकल रहे थे। उनकी आंखों से चिंगारियां सी फूट रही थी और वह आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। उनकी तादाद में मज़ीद इजाफा होता जा रहा था। पहले तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया, फिर अचानक मेरे जहन में धमाका सा हुआ। आदमखोर कीड़े! मेरी सारी हिस्सियात फ़ौरन अलर्ट हो गई। मैंने चीख कर सबको जगाया और जीप की तरफ दौड़ लगा दी। लम्हे के 1000वें हिस्से में हम जीप के अंदर थे। मैंने जीप को इतना तेज़ दौड़ाया जितना कि दौड़ाया जा सकता था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि हम दूसरी दफ़ा मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बचे थे। न जाने इसमें कौन सी मसलियत थी। ये शायद हमारी कोई नेकी हमारे काम आ गई थी कि बर वक्त हमें ख़तरात का एहसास हो गया था। हम आइंदा के लिए बहुत परेशान थे कि अब क्या करेंगे। ज़रूरी तो नहीं कि हम हर दफ़ा बच जाएँ, हर दफ़ा किस्मत हमारा साथ नहीं दे सकती थी। लिहाजा हमने जीप से नीचे न उतरने का इरादा कर लिया और इसी तरह रात गुजर गई। सुबह के वक्त हमने नाश्ता किया, फिर मैंने ड्राइविंग की सीट संभाली और तकरीबन 1 घंटे की मशक्क़त तलब ड्राइविंग के बाद हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां सामने हमें एक वीरान इमारत नजर आई। हमने उस इमारत में पनाह लेने का इरादा कर लिया, क्योंकि यूं भटकने से बेहतर था कि कोई ठिकाना मिल जाता। वह इमारत खस्ता हाल, झाड़ जंकार, बदनुमा और वीरान थी। तमाम दरो दीवार से वहशत टपक रही थी। उसका दरवाज़ा बंद था। जो ही हमने दरवाजे पर हाथ रखा तो वो खुलता चला गया, ऐसे जैसे कोई मुंतज़िर हो, और हमारे हाथ रखते ही खोल दिया। अंदर घुप अंधेरा था। हमारे पास एक छोटी सी टार्च थी। उसको जलाने के बाद अंधेरा किसी कदर कम हो गया तो हमने देखा कि बाहर की तरह अंदर से भी इमारत खस्ता हाल है। जगह जगह मकड़ियों के जाले लटके हुए थे और चमगादड़ें बेशुमार थीं जो कि इधर उधर उड़ती फिर रही थीं। ऐसे में विक्रम की आवाज़ ने हम सबको चौंका दिया। यार, इस भयानक इमारत को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे सदियों से यहाँ किसी ने कदम नहीं रखा। ज़रूर यहाँ कुछ है। मेरा तो दिल होल रहा है। शर्म कर, मैंने उसे झाड़ते हुए कहा। अगर तू भी खौफज़दा हो गया तो बेचारा महेश तो गया जान से, इसलिए बेहतर है कि अपनी गज़ भर की ज़बान बंद रख। ये कहकर मैंने एक कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। कमरे की हालत बाहर से मुख्तलिफ नहीं थी। बहरहाल रात तो गुजारनी थी, इसलिए एक जगह को साफ़ करके बैठ गया और सबको बैठने का कहा। अभी हमें बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ के साथ ताकचों में रखे हुए दिए रोशन हो गए। उसके बाद चंद मिनट ही गुजरे थे कि चंद लोग दरवाजे से अंदर दाखिल हुए और उनकी मकरूज शक्ल से वहशत टपक रही थी। हम सब में महेश ही कमज़ोर दिल का था। आने वाले सीधे महेश की तरफ बढ़े और उसे बाजू से पकड़कर अपने साथ ले जाने लगे तो महेश किसी रोबोट की मानद उठता चला गया। हमें उस वक्त होश आया जब वो हमारी नज़रों से ओझल हो गए। हमें अफसोस होने लगा कि हमने महेश को रोकने की ज़रा भी कोशिश नहीं की। अगर करते भी तो भयानक शक्ल के आदमी हमें अगले जहान में रवाना कर सकते थे। हम सब खामोश थे और एक दूसरे को साकत आंखों से टकर टकर देख रहे थे। न जाने कितनी देर गुजरी थी कि दोबारा दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर हमने चौंक कर इधर उधर देखा। वही आदमी महेश को लिए आए और उसे कमरे में छोड़कर चले गए। महेश की हालत बहुत अजीब हो रही थी। उसके चेहरे पर उलझन के तअस्सुरात थे। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पा रहा था। कुमार ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंक पड़ा। क्या हुआ महेश? वो आदमी तुम्हें कहाँ ले गए थे? ये सुनकर भी महेश खामोश और साकत रहा। फिर हमारे बहुत इसरार पर उसने कहना शुरू कर दिया। वो आदमी मुझे ज़ेरे ज़मीन एक महल में ले गए थे जो बहुत आलीशान है। मैं उसकी शान शौकत में खोया हुआ था कि मुझे एक लड़की का अपने नज़दीक आने का कोई एहसास नहीं हुआ। चौंका तो मैं उस वक्त जब उस लड़की ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और अपनी दिलकश आवाज़ में बोली, तुम आ गए दीपक।
मैं कई सदियों से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। तुम्हें पाने के लिए कितनी दुश्वारियाँ झेली, लेकिन आज मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। तुम्हें याद है ना, हमने एक दूसरे से क्या वादा किया था? तुम्हें ज़रूर याद होगा, भला तुम कैसे भूल सकते हो। उसके बाद उसने मुझे पिछले जन्म की सारी बातें बताईं। बकौल उसके पिछले जन्म में हम एक दूसरे को बेहद चाहते थे, लेकिन ज़ात पात की ऊंच नीच की वजह से हमारे माता पिता इस रिश्ते पर राज़ी नहीं थे। चूँकि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, इसलिए हमने एक साधु से मुलाकात करने का फ़ैसला किया जो दुनिया तपाक कर गारों में रहता था। एक दूसरे को पाने का एक ही तरीका था कि हम उस साधु से मुलाकात करें, इसलिए हम बड़ी मुश्किल से उस साधु तक पहुँचे और अपनी कथा बयान की। वो तो शायद पहले ही मुंतज़िर था, फ़ौरन राज़ी हो गया। उसने कहा, तुम लोगों का विवाह ज़रूर होगा, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त होगी। वो ये कि विवाह के फ़ौरन बाद तुमने अपनी पत्नी को कुछ दिनों के लिए हमारे पास इस ग़ार में छोड़ना है, और जो पहला बच्चा होगा वो भी मेरे हवाले करना है। हम चूँकि इश्क में पागल हो चुके थे, इससे साधु की हर शर्त मानने पर फ़ौरन राज़ी हो गए। उसके बाद साधु ने हमें जो मंत्र बताया उसे सुनकर हम दोनों साकत रह गए। उसने हमें बताया हमें 7 ऐसे बच्चों को उसके हवाले करना है जो 1 साल से कम उम्र के हों, क्योंकि विवाह के लिए जो अमल करना है उसमें 7 बच्चों का खून इस्तेमाल होगा, तभी वो अमल कामयाब हो सकेगा। हमें शशोपंज में मुब्तला देकर उसने हमें राज़ी करके दम लिया। उसके बाद उसने हमें जो अमल बताया उसके पढ़ने से हम सबकी निगाहों से ओझल हो सकते थे और आसानी से अपना काम कर पाते। लेकिन साधु को ये बताना याद ना रहा कि उस अमल के पढ़ने के बाद हमें आपस में कोई बात नहीं करनी। अगर हमने ऐसा किया तो हम फ़ौरन ही जलकर भस्म हो जाते, और हुआ भी वही। मंत्र पढ़ने के बाद जो ही हमने एक दूसरे को मुखातिब किया, हम दोनों के जिस्म में आग लग गई और हम जलकर भस्म हो गए। अब हमारा ये दूसरा जन्म है। देविया ने मुझे तलाश कर लिया है और अब हमने विवाह करके साधु की शर्त के मुताबिक अपना पहला बच्चा उसके हवाले करना है। क्योंकि वो बच्चा एक ख़ास अमल के बाद पैदा होगा, इसलिए वो बहुत शक्तिशाली होगा। वो बहुत जालिम होगा और इंसानी जान लेना उसके लिए एक दिलचस्प मशगला से कम नहीं होगा। दरअसल हुक्म तो साधु का ही चलेगा, लेकिन वो बच्चा एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल होगा। महेश थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, तुम सब जानते हो कि मेरे आगे इंसानी जान की क्या कीमत है। मैं बुज़दिल ज़रूर हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि उस खूनी और घिनौने मंत्र का हिस्सा बन जाऊँ। मैं मर तो सकता हूँ, लेकिन उस मंत्र का हिस्सा नहीं बनूंगा, क्योंकि मेरे मरने के साथ ही ये सब किरदार ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए मेरा मरना बहुत ज़रूरी है। ये कहकर महेश ने बेसब्री से बैग खोला और लोडेड रिवाल्वर निकाल लिया और उसे अपनी कनपट्टी पर रखकर बोला, दोस्तों मुझे माफ़ कर देना। मैं अपनी जान देकर उन सब इंसानों की जान बचा रहा हूँ जो इस खूनी मंत्र के बाद अपनी जान से हाथ धो बैठते। भगवान तुम सब की रक्षा करे। विक्रम, तुम माता पिता को मेरे फैसले से आगाह कर देना। इससे पहले कि महेश को इस अमल से बाज रखते, उसने ट्रैगर दबा दिया। हम तेज़ी से उसकी तरफ बढ़े, लेकिन वो साकित हो चुका था। हमारे आंसू के थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अचानक बहुत ही भयानक आवाज़ें आना शुरू हो गईं और इमारत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी, जैसे ज़लज़ला आ रहा हो। हमने सामान उठाया और तेज़ी से भागकर जीप तक पहुँचे। जैसे ही हम जीप में बैठे, वो इमारत एक ज़ोरदार धमाके से ज़मीन बोस हो गई। अगर हमें थोड़ी देर हो जाती तो हम उसके नीचे दफन हो चुके थे। हमें यकीन नहीं आ रहा था कि हम जिंदा सलामत वापस आ गए, लेकिन हकीकत ये थी क्योंकि महेश हमारा प्यारा दोस्त हमसे बिछड़ गया था और वो नुकसान ज़िंदगी भर का था। आज इस बात को 10 साल का अरसा गुजर चुका है। महेश के माता पिता अब इस दुनिया में मौजूद नहीं। वो महेश की मौत के बाद थोड़े अरसे में ही दुनिया से चले गए थे। महेश आज भी हमारे दिल में जिंदा है। मैं सोचता हूँ कितने अजीम होते हैं वो लोग जो अपनी जान देकर दूसरे लोगों की जान बचा लेते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और साथ ही कमेंट्स में आकर ज़रूर बताएं कि अगली कहानी आप कौन सी सुनना चाहेंगे।